So let us see illustration number 7. X Limited and Y Limited are to amalgamate. A new company XYZ Limited was formed to take over their business. Their balance sheet are as under. दो कंपनीज हैं, एक X Limited और एक Y Limited. ये दोनों बंद हो रही हैं और इन दोनों को टेक ओवर करके एक नई कंपनी बनाई जा रही है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड. ठीक है, तो ये तो हो गई कौन सी कंपनी? ट्रांसफरी कंपनी. और ये दोनों कंपनीज कौन सी हो गई? ट्रांसफरर कंपनी. ओके. बैलेंस शीट में आपको इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डिबेंचर्स और ट्रेड पेबल्स गिवन है. असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक, अदर करंट असेट्स, चार चीजें गिवन है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है कि जो 10% डिबेंचर्स थे दोनों कंपनीज के, वो XYZ लिमिटेड ले लेती है और उनको 15% डिबेंचर्स इशू करती है 100 रुपये वाला एक, so as to maintain the same amount of interest. पहले तो ये वाला पॉइंट समझते हैं. पहले पॉइंट यानी कि पहली एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है कि 10% डिबेंचर्स के बदले में 15% डिबेंचर्स दिए जाते हैं और इतने डिबेंचर्स दिए जाते हैं कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे. रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है लेकिन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? पहले हम करते हैं कैलकुलेट. आप देखिए डिबेंचर्स आपको कितने दिए हुए हैं. एक्स कंपनी के डिबेंचर्स दिए हुए हैं 10% डिबेंचर्स 6,000 के. ठीक है. और वाई कंपनी के डिबेंचर्स दिए हुए हैं 3,000 के. ओके. और डिबेंचर्स की परसेंटेज थी 10%. तो इसका मतलब इसको हम इंटरेस्ट दे रहे थे 6,000 का 10% 600 और इसको हम इंटरेस्ट दे रहे थे 3,000 का 10% 300. अब मुझे क्या देखना है कि मैं कितने डिबेंचर्स दूं, कितने के डिबेंचर्स दूं कि उसका 15% इंटरेस्ट हो लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट यही हो. यही कहा गया ना आपको कि डिबेंचर्स इतने देने हैं कि 15% इंटरेस्ट आपने देना है अब, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ही होना चाहिए. डिबेंचर्स जो हैं वो आपको कितने देने हैं? आपको 15% इंटरेस्ट देने के बाद भी जो इंटरेस्ट है वो 600 ही होना चाहिए. यहाँ पर आपको कितने देने हैं कि डिबेंचर्स का 15% आप पे करो तो पेमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए? 300 होनी चाहिए. ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ. यस. ओके. तो अब हम डिबेंचर्स यहाँ से निकालेंगे तो 600 इंटू 100 अपॉन 15. इसका मतलब मैं 4,000 रुपए के डिबेंचर्स दे दूं तो 15% के हिसाब से मेरा उतना ही इंटरेस्ट बन जाएगा 600 रुपए. और यहाँ पर मैं 300 इंटू 100 अपॉन 15 2,000 के डिबेंचर्स दे दूं तो 15% के हिसाब से मेरा सेम इंटरेस्ट बैठ जाएगा 300. तो इसका मतलब XYZ न्यू कंपनी जो है वो X को तो देगी 4,000 के डिबेंचर्स और Y को कितने के देगी? 2,000 के डिबेंचर्स. ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम. यस मैम. ओके. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पहले. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ टू कंपनीज, दोनों कंपनीज के, X के भी और Y के भी, they are issued equivalent number of 15% preference shares at the rate of 150 जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100. यानी कि नई कंपनी पुरानी कंपनी के 12% प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 15% प्रेफरेंस शेयर्स देगी और एक शेयर 100 वाला 150 में देगी यानी कि 50 रुपए प्रीमियम पे देगी. ओके. उसके मैम
ओके, थर्ड पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि XYZ लिमिटेड विल इशू 5 इक्विटी शेयर्स। XYZ लिमिटेड देगी 5 इक्विटी शेयर्स देगी फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ X लिमिटेड, कि X लिमिटेड के एक शेयर के बदले में XYZ लिमिटेड के कितने शेयर मिलेंगे? 5, ठीक है। एंड 4 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ Y लिमिटेड। Y लिमिटेड के एक शेयर के बदले में XYZ लिमिटेड के कितने शेयर मिलेंगे? 4। द शेयर्स आर टू बी इश्यूड एट द रेट ऑफ ₹30, हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो परचेज कंसिडरेशन हम निकालते कैसे हैं? दैट व्हाट इज टू बी पेड फॉर शेयर्स, तो हम यहां से निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन। दूसरा पॉइंट था प्रेफरेंस शेयर्स का और तीसरा पॉइंट है इक्विटी का। और परचेज कंसिडरेशन में हम देखते हैं व्हाट इज टू बी पेड फॉर शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो। तो हम देखते हैं कि उन्होंने प्रेफरेंस को क्या दिया। फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने के थे हमारे पास? टोटल प्रेफरेंस शेयर्स एक्स के थे 30,000 के और एक शेयर था 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 300। और प्रेफरेंस शेयर्स में उसने कहा है कि 12% शेयर के बदले में 15% शेयर मिलेगा, यानी कि एक के बदले में एक, लेकिन 100 वाला कितने में मिलेगा? 150 में मिलेगा। तो इसका मतलब 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 150, इसको मिला 45,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में। इधर Y का निकालते हैं। Y की शेयर कैपिटल थी प्रेफरेंस 20,000 और एक शेयर 100 रुपए का था, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 200। और हमने X और Y दोनों को सेम दिया है कि 100 वाला शेयर हम 150 में दे रहे हैं, तो 200 इंटू 150 हमने कितने के दिए? 30 के। प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 15% प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए नई कंपनी के 45,000 के और यहाँ पर 30,000 के। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी में हमने कहा कि एक X के शेयर के बदले में नई कंपनी 5 शेयर देती है, तो एक के बदले में 5 शेयर देने का मतलब क्या हुआ कि टोटल शेयर इक्विटी के कितने हैं? 80,000 टोटल कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब कितने शेयर हो गए? 800। एक शेयर के बदले में 5 शेयर, तो टोटल शेयर हो गए 4,000। 4,000 शेयर और एक शेयर हम दे रहे हैं 30 रुपीज का, तो इसका मतलब हो गया 1,20,000। वाई कंपनी की कैपिटल है 75,000, एक शेयर है हमारे पास 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 750। एक शेयर के बदले में दे रहे हैं 4 शेयर, तो 750 इंटू 4 कितना हो गया? 3,000 शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू है 30, तो हमारे पास कितनी परचेज कंसिडरेशन आ गई? 90। अब इसकी टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गई 1,65,000 और इसकी टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गई 1,20,000। यहां तक समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपको पुरानी कंपनी के बुक्स में कोई एंट्रीज नहीं करनी, सिर्फ नई कंपनी के बुक्स में करनी है। तो पहली एंट्री हम करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ X एंड टू लिक्विडेटर ऑफ Y। पहले की परचेज कंसिडरेशन निकली है हमारी 1,65,000 और दूसरे की निकली है 1,20,000, तो टोटल हो गया हमारे पास 2,85,000। सेकेंड एंट्री में हम सारी असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं जो उसने खरीदी है। क्योंकि हमें कोई रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी है, डिबेंचर्स को छोड़ के बाकी सबकी बुक वैल्यू दे रखी है, तो हम सारी बुक वैल्यूज लिख लेते हैं। मेरे पास 4 तरह की असेट्स थी, मैंने बताया था आपको। फिक्स्ड असेट्स दोनों की ऐड कर दी मैंने 1,55,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, कैश 50,000, अदर करंट असेट्स 1,25,000,
टू बिजनेस परचेज कितने का खरीदा, 2,85,000। यहाँ रिवाइज्ड वैल्यू आएगी, लेकिन डिबेंचर्स की परसेंटेज हम बाद में चेंज करते हैं, तो पहले 10% डिबेंचर्स ही दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने तो 10% ही दिए ना, लेकिन दिए कितने के हैं हमने अभी कैलकुलेट किया था 4,000 x के। 10% डिबेंचर्स ऑफ y 2,000, उसके अलावा थे ट्रेड पेबल्स, ये आ गए आपके 61,000 के। अब अगर ये वाली साइड ज्यादा होगी तो गुडविल आ जाएगी, ये वाली साइड ज्यादा होगी तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, क्योंकि केस परचेज का है। हमने इन सबको ऐड किया, इसको माइनस किया, तो हमारे तो गुडविल हमने लिख दी यहाँ पर 2,000 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। अब तीसरी एंट्री में हम पेमेंट करते हैं लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड 1,65,000, इसको हम क्या क्या दे रहे हैं, हमने यहां से निकाला था कि हमने इसको क्या दिया, तो आप ये देखो हमने इसको 45,000 ये दिया है, जो इसमें 50 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 15,000 का इसमें प्रीमियम है। ये जो 4,000 है इसमें 20 रुपए का प्रीमियम है, क्योंकि 10 वाला हम कितने में दे रहे थे, 30 में दे रहे थे, तो कितने का हो गया, 80,000 का हो गया। तो टोटल प्रीमियम का अमाउंट हमारा कितना है इसमें से, 95,000 का। तो हम निकाल लेते हैं कि हमने क्या दिया इसको, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 की दी 45 में से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इसको दी है 40,000 की, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा आ गया 95,000। सिमिलरली हम निकालेंगे लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, इसको हमने देना है 1,20,000, और वैसे ही प्रीमियम अलग कर लेंगे जैसे पहली एंट्री में बताया। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी हमारी 20,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी आ जाएगी 30,000, और बाकी का अमाउंट हमारा किस में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये जो डिबेंचर्स हैं इनको हम कन्वर्ट कर देंगे, 10% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टू 15% डिबेंचर्स 4,000, सिमिलर ऑफ वाई लिमिटेड टू 15% डिबेंचर्स, ये आ जाएंगे 2,000। क्योंकि ये कौन सी केस है, परचेज का केस है, कोई भी रिजर्व नई कंपनी का रिजर्व नहीं बनता सिवाय स्टैट्यूटरी रिजर्व के, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 4 more years, तो हमें इसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, दैट इज 10,000। अब बात आती है इसकी बैलेंस शीट की, कि हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए, क्योंकि नई कंपनी है तो इसके पुराने तो कोई रिकॉर्ड्स है नहीं हमारे पास, हम यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था बिजनेस परचेज डेबिट, बिजनेस परचेज क्रेडिट कैंसिल हो गया, लिक्विडेटर यहाँ क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट है, और यहाँ डेबिट है, और यहाँ भी डेबिट है, ये भी कैंसिल हो गया। फिक्स्ड एसेट्स में चली जाएंगी आपकी 1,55,000, इन्वेस्टमेंट में चली जाएगी 20,000, कैश करंट असेट्स में चला जाएगा 50,000, और अदर करंट असेट्स भी करंट असेट्स में चली जाएंगी 1,25,000। 2,000 इंटेंजिबल असेट्स में चला जाएगा गुडविल में। ये डिबेंचर्स यहाँ पे जो हमने लिखे हैं वो हमने यहाँ लिख के कैंसिल कर दिए हैं, ये डिबेंचर्स हमने यहाँ लिख के कैंसिल कर दिए हैं। देन क्या बचा हमारे पास, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज में शो हो जाएंगे 61,000, इसका हम कर चुके ट्रीटमेंट। अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 और 20,000 टोटल हो जाएगी 50,000। इक्विटी कैपिटल 40 + 30 ये हो जाएगी 70,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में 95,000 + 70,000 आ जाएगा। डिबेंचर्स 15% आ जाएंगे 4,000, डिबेंचर्स 15% 2,000, टोटल आ जाएंगे
अमल का मिशन होगा 10,000 का, और जो ये रिजर्व है ये आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, जितने रिजर्व्स हैं उसमें ये ऐड हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। यस मैम।